बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, माननीय लाला राम सरोज जी, अध्यक्ष प्रबुद्ध वर्ग, बहुजन आवाम पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भुलाई पासी जी, फिल्म इंडस्ट्री से आए हुए माननीय माखन लाल जी, दया सरोज जी, और जन जागरण चैनल से अच्छे लाल सरोज जी, इलाहाबाद से नरेंद्र पासी जी, और दो डॉक्टर समाये हैं, वकील हैं। समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है, डॉक्टर, वकील, फिल्म प्रोड्यूसर्स, राजनेता, सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। उन सभी को बहुत बहुत आभार। मैं आपको, आपके पुरखों को, आपके माता पिता को, अपने माता पिता को, सभी पासी पुरखों को नमन करता हूँ। जय पासी धर्म। साथियों, पासी एक ऐसी आग है जो किसी ज़माने में कभी दबी नहीं, बस लोग भूल कर बैठते हैं कि वो कुछ जानता ही नहीं है। पासी जो इनके पुरखा हैं, जहाँ से वंश चला है, वो आदिकाल से है। इसके मुख्य स्रोत हैं भगवान शिव, और यहाँ पे दो संप्रदाय थे, शैव और वैष्णव। शैव संप्रदाय जो ईमानदार, दयालु, कृपालु था, जिसके नायक थे शिव, और दूसरा था दुष्ट, चालाक, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी विष्णु, जो संप्रदाय का नायक था वैष्णव संप्रदाय का। हम वहाँ से चले। इन लोगों ने छल कपट किए, वैष्णव ने। हमारे कैरेक्टर में कहीं भी छल कपट नहीं है। प्राचीन काल से आज तक हम दोनों में लगातार लड़ाई जारी रही। इस देश पे जो भी आया, विदेशी आया, लूटने आया, उसको सिर्फ और सिर्फ हम ही ने जवाब दिया। चाहे आर्य आए हों, चाहे यहाँ शक आए हों, चाहे हूण आए हों, चाहे फ्रांसीसी आए हों, चाहे डच आए हों, चाहे अंग्रेज आए हों, या मुस्लिम आक्रमणकारी। यहाँ पे बात हो रही है जब मोहम्मद गजनवी ने 17 बार भारत को लूटा, और उसका भांजा मोहम्मद सलार गाजी, मोहम्मद सैयद मसूद, उसके मरने के बाद इसने यहाँ आक्रमण किया। उस समय जो राजा थे महाराजा सुहेलदेव, सलार गाजी, जब भारत में इसने आक्रमण किया तो एक सेना बॉन्डर के रूप में लेके आया जो लाखों की संख्या में थी। उस सेना को भारत का कोई राजा रोक नहीं पाया। उस सेना को सिर्फ और सिर्फ फिर बारी आई पासी वीरों की। पासी वीरों को नेतृत्व किया महाराजा सुहेलदेव पासी ने, और उन्होंने उस पूरी सेना को अपने सहयोगी राजाओं के साथ बहराइच की चित्तौड़ा झील पे रोक दिया, और पूरी सेना को मार गिराया। बहराइच से सीतापुर तक दौड़ा के एक एक करके सबको ख़त्म कर दिया। क्योंकि हमारे इतिहास को लगातार लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, और हम जब उसकी बात नहीं उठाते हैं तो चुरा ले जाते हैं। आज बात वही हुई कि फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म बनने जा रही है सुहेलदेव जी पे, जो उसमें अभी पेपर में आया है कि सुहेलदेव सिंह के नाम से बनने जा रही। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो फिर लोग यही जानेंगे सुहेलदेव कोई सिंह थे। जबकि हम बधाई देते हैं अजय देवगन जी को, पिक्चर बनाएं, लेकिन सुहेलदेव पासी के नाम से बनाएं, ना कि सिंह से, क्योंकि पिक्चर ऐतिहासिक है, बढ़िया है, बनाएं। हमारे इतिहास से छेड़छाड़ ना किया जाए। आज बात हो रही है कि क्या बात है, इतिहास में लोग हैं यहाँ पे, कुछ मानते हैं अंबेडकर को, या कुछ बोलते हैं मैं कट्टर पासी हूँ। आप सभी का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पासी के विकास पे हो। चाहे भीम को मानो, चाहे ब्राह्मण को मानो, किसी को मानो, लेकिन लक्ष्य एक ही रखो, पासी आप हो। जिस तरीके से किसी दीवार पे उसका मेन अस्तित्व क्या होता है, वो दीवार ईंटों और सीमेंट की है, उसके ऊपर चूना, पुट्टी, सब कुछ पुता होता है, लेकिन जब खुरच के देखोगे ना तो अंदर सिर्फ और सिर्फ सीमेंट और मोरंग और ईटा होगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ पासी हो, पासी की बात करो, और आपका लक्ष्य आपस में गाली गलौज कतई नहीं होना चाहिए। आप एक साथ रहो, यही हमारी बात है। और हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप कहीं भी पीछे नहीं रहे हो। आप इस देश में सबसे तेज विकास करने वाले हो, क्योंकि सबको आज़ादी 1947 में मिली। सबको आज़ादी 1947 मिली। पासी धर्म बंधुओं को आज़ादी सबसे बाद में 5 साल बाद मिली। और आदमी एक साल में बहुत पिछड़ जाता है। किसी से आप शिक्षा कार्य 1 साल के लिए हटा लो जिस संप्रदाय से, कितना पिछड़ेगा आपसे, तो 5 साल पिछड़ा रहा। जराइम एक्ट विश्व का सबसे बड़ा काला कानून। जराइम एक्ट आप पे लगा
और उसके तहत आपने यहाँ ज़मीनें बनाई, जंगल काटे, पहाड़ काटे, 100 बीघे, 50 बीघे, 200 बीघे ज़मीन आपने बनाई। ज़मीन किसी के नाम पे नहीं होती थी, खतौनी किसी के नाम पे नहीं कटती थी, खेत में किसी का नाम नहीं होता था। उस इलाके के एक ज़मींदार होता था। ज़मींदार उस ज़मीन का, जो भी व्यक्ति उस ज़मीन पे खेती करता था, 2 बीघे करे चाहे 10 बीघे करे, 100 बीघे करे, उसमें एक निश्चित लगान देता था। उस लगान को ज़मींदार वसूलता था। ज़मींदार मैक्सिमम राजा का चाटुकार होता है, अंग्रेज़ों का चाटुकार था। इतिहास चाटुकारों ने लिखा, भाटों ने लिखा, भाट कवियों ने लिखा। भाट कवि या कोई भी लेखक राजा का विरोध नहीं लिखता है, वो वही लिखता है जिससे राजा के कान खुश हों, राजा के कान में शहद घोले और राजा उसको पुरस्कृत करे। क्योंकि हम हमेशा ही गलत काम के विरोधी रहे हैं। हम गलत काम का विरोध करेंगे तो राजा के दुश्मन होंगे, और हमारे बारे में कोई लिखेगा तो राजा को भोजन कौन से आएगा। इसलिए कभी भी हमारे बारे में उस तरीके इतिहास नहीं लिखा गया। जो भी लिखा गया लड़ाइयों में दिखाया गया। पासी पिंडारी की बात हो रही थी, पासी पिंडारियों पे मुकदमा है। अंग्रेज खौफ खाते थे, कहते थे एक पासी पिंडारी 100 के बराबर है। और जो कहते थे जब इनके हाथों में नंगी तलवार होती है और नशे में चूर होते हैं, इनका विभत्स स्वरूप ऐसा होता है कि एक पासी हजारों संख्या को मार सकता है। तो एक खौफ था पासियों का। कल से अपने ज़माने में शंकर का खौफ था, बीरा पासी 50 इनाम का। चंद्रशेखर पे कितना इनाम था? 550 में बड़ा अंतर होता है। तो इनाम था, खौफ था, इसलिए हम पे इनाम था। और जो लोग आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मैक्सिमम दलालों को बिना हुआ उसका तबका मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने उनके यहाँ किया, अंग्रेज़ों के यहाँ मुखबरी की। यहाँ क्रांतिकारी छुपे हुए हैं, यहाँ भी ये क्रांतिकारी हैं। अंग्रेज़ों गुलामी की उन्होंने, उनकी गुप्तचरी की और उनको इनाम मिलता गया। वही ज़मींदार हुए। कुल मिला के सही मायने में कहा जाए वो दलाल थे। लड़े हम, हमारे पुरखे लड़े। पासी हैं, आज भर पासियों अलग हो गए, क्योंकि आज़ादी के बाद हमें 5 साल बाद आज़ादी मिली। उसके कुछ दिन बाद हमें आरक्षण मिला। आरक्षण इसलिए नहीं मिला, कैटेगरी यहाँ पे ली गई कि हमें समाज में किस तरीके किसको विकास करना है। जो लोग उनके अंग्रेज़ों के साथ लगे रहे उनको ऊपर डाल दिया गया। उसके बाद पिछड़ापन आया, उनको पीछे डाल दिया गया। जो ज़्यादा पिछड़े थे उन्हें एसटी में डाल दिया गया, और पिछड़े थे आदिवासी थे उन्हें एसटी में डाल दिया गया। पासियों को उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 जगह एससी में दर्जा दिया गया, 2 जगह एससी का दर्जा दिया गया, अन्य जगह बिखरे रहे। सरकार की ये नियत थी कि जो जिसे हम जीत न पाए उनको तोड़ दें। पासियों के साथ भी यही हुआ। रावत, बौरासी भिन्न भिन्न थे। आधा रावत अपर कास्ट में डाल दिया गया। कुछ रावत ने कहा कि नहीं हम पासी के ही वो हैं। भरों को भी एक गलत फहमी थी, क्योंकि जरामे से डर था। ये भर अलग एक कौम बना ले गए, अरक अलग बना ले गए। लेकिन 92 के तहत आते थे, नहीं लगा कि नहीं हम पीछे छूट गए हैं। तो 1992 में इन्हें बैकवर्ड का दर्जा दे दिया गया। तो अन्य जगह पासियों की बात हो रही है, कई प्रांतों में इन्हें भी बैकवर्ड का दर्जा दिया गया है। आसाम हो या एमपी के कुछ एक प्रदेश है, एमपी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पासियों को एससी का दर्जा है और कुछ जिलों में बैकवर्ड का दर्जा है। तो विभिन्नता है। जब आपस में लोग कहेंगे हम तो बैकवर्ड हैं, हम एससी हैं, तो बराबर मेल नहीं खाएगा, आपस में लड़ते रहेंगे और उसी लड़ाई का फ़ायदा ऊपर वाले उठाते हैं। तो सबसे पहले आप एक हो जाइए। आप कुछ भी हो, आप सिर्फ और सिर्फ पासी हैं। इसलिए जय पासी धर्म। आप सभी एक रहिए और एक टारगेट बनाइए कि हमें आगे जाना है, आगे जाना है। आप मैक्सिमम अधिकतम शिक्षा लीजिए, अधिकतम जुड़ जाइए। वोट सिर्फ और सिर्फ देखिए उस पर कितने पासी हैं, पासी का चुनाव कीजिए, अन्य का नहीं। अगर पासी नहीं आपको मिलता है तब अपने बीच के आदमी किसी को वोट दीजिए। राजनीतिक पार्टियों बाद में आई, सबसे पहले पासी पे लक्ष्य होना चाहिए। जब आप एक हो जाओगे, इकट्ठे हो जाओगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। प्रदेश में एक भारी संख्या में हो, आप नेतृत्व कर सकते हो, लेकिन आपके बिखरेपन की वजह से लोग राज कर रहे हैं। आपके जो नेता हैं वो आपका नेता नहीं होता है। आपके प्रदेश में 30 विधायक जाते हैं, 35-36 तक विधायक गए, 40 तक घूमे यहाँ पे 80 के दशक में। लेकिन चूँकि वो पार्टी में जाके पार्टी के गुलाम हो जाते हैं, पार्टी की बात करते हैं, पार्टी वाली बात नाराज़ ना हो जाए, पासी की बात छूट जाती है। चुनाव जीतने से पहले सिर्फ पासी करते हैं, चुनाव के बाद कौन पासी कहाँ का पासी। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ पासी पे ध्यान दीजिए कि जो पासी की बात करे सिर्फ आप उसे वोट दीजिए, उसे जिताइए, ताकि आपकी बात कहे और आपका विकास हो। आप शिक्षा में आगे आइए, शिक्षा हासिल करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं। आपको लोग भ्रमित करते रहेंगे। शिक्षित हो जाओगे, कोई भ्रमित नहीं करेगा। जय पासी धन्यवाद।